हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है मृदुला और आज का हमारा टॉपिक है ऑप्टिकल, काइनेटिक एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइडल डिस्पर्जन। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज जो है वो बेसिकली आपको जब कोलॉइडल डिस्पर्जन का आप जब स्टडी करते हो तो ये स्टडी आपको हेल्प करती है कि जो भी कलॉइड्स किसी कोलॉइडल डिस्पर्जन में प्रेजेंट है उनका शेप, साइज, स्ट्रक्चर और मॉलिक्यूलर वेट क्या है, इसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए। जो सोर्स ऑफ लाइट होता है और रिजॉल्विंग पावर होता है ऑप्टिकल सिस्टम का, वो मेनली आपको क्या डिटरमाइन करता है, तो जो इंफॉर्मेशन आपको मिली है वो कितनी प्रिसाइज्ड है, मतलब कितनी एक्यूरेट है। ठीक है, जो इंटरेक्शन होता है वो कोलॉइडल पार्टिकल्स का लाइट का, वो कुछ इस तरह से है। जैसे कि फर्स्ट है आपका टिंडल इफेक्ट। यहाँ टिंडल इफेक्ट में क्या, नैरो बीम ऑफ लाइट आपको पास होती है किसी कोलॉइडल डिस्पर्शन से। जैसे कि ये लाइट है और ये आपका कोलॉइडल डिस्पर्शन है, तो जब इससे पास होती है तो ये जिस भी रास्ते से पास होती है वहां का रास्ता जो है, मतलब जो पाथ है, वो आपका इल्यूमिनेट हो जाता है। मतलब आपको वहां पे वो लाइट विजिबल होती है। जब आप उसको अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देखते हो तो उस अल्ट्रा माइक्रोस्कोप पे राइट एंगल पे वो आपको वो पाथ पूरा क्लियर होता है। जो इफेक्ट है उसको फराडे टिंडल इफेक्ट कहते हैं। जैसे ये देखिए, ये लाइट सोर्स है और ये आपका एक ट्रू सॉल्यूशन है। ठीक, जैसे कि वाटर हो गया, और ये आपका कोलॉइडल डिस्पर्जन है और उसके साथ ही ये आपका ब्लैक सरफेस है, ब्लैक बैकग्राउंड है। तो जब लाइट इसके थ्रू पास करती है तो ट्रू सॉल्यूशन में आपको किसी तरह का कोई पाथ विजिबल नहीं होगा, लेकिन जब वो कोलॉइडल डिस्पर्जन से पास करती है तो आपको इस तरह का इल्यूमिनेटेड पाथ यहाँ पे शो होता है। जब आप अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देखते हो तो ये आपको फराडे टिंडल इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, और ये पाथ क्यों विजिबल होता है, क्योंकि लाइट की स्कैटरिंग होती है कोलॉइडल सॉल्यूशन में जब वो पार्टिकल से इंटरैक्ट करते हैं। तो सेकंड ऑप्टिकल में आपका है अल्ट्रा माइक्रोस्कोपी। तो कोलॉइडल पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत स्मॉल होते हैं जब आप उनको देखते हो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से, लेकिन जो सेल कंटेनिंग कोलॉइडल डिस्पर्जन्स होते हैं जब उनको अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देखा जाता है डार्क बैकग्राउंड के पास, तो वो राइट एंगल पे आपको एक इंटेंस बीम ऑफ इंसिडेंट दिखाई देता है। और पार्टिकल आपको कैसे दिखाई देते हैं, डॉट्स की तरह देखते हैं जब पार्टिकल्स आपके, यानी यहाँ पे देखिए ये लाइट सोर्स है। ठीक है, ये आपका हॉलो सिलेंड्रिकल है, ये आपका हॉलो कोन है। ठीक है, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से जब आप यहाँ पे देखते हो तो ये जो पाथ ऑफ लाइट होती है वो आपको स्मॉल कोलॉइडल पार्टिकल्स होते हैं, तो वो क्या होते हैं कि आपको स्कैटर्ड यहाँ पे होते हैं। तो वो जब आप अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देखते हो तो एज अ डॉट आपको विजिबल होते हैं, वो आपको ब्लैक बैकग्राउंड के मतलब साइड में, मतलब ब्लैक सरफेस अगर आपने बैकग्राउंड दिया हुआ है और अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं तो वो एज अ ब्राइट स्पॉट आपको विजिबल होते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो कैरेटिनॉइड कंडेंसर है वो आपको एक, ये जो कंडेंसर है वो आपको एक हॉलो सिलेंडर प्रोवाइड कर रहा है जिससे कि आपका लाइट जा रहा है। ठीक है, और वो सैंपल पे फोकस कर पा रहा है। सैंपल के जस्ट अपेक्स पे आपको एक कोन रखा गया है। ठीक है, जहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी बहुत हाई होती है। तो जैसे ही सैंपल के थ्रू पास करता है कोन ऑफ लाइट तो वो डाइवर्ज हो जाता है और वो सारे डायरेक्शन में इस तरह से फ्लो करता है। ये जब इस स्कैटर्ड लाइट को हम इंसिडेंट लाइट के राइट एंगल पे व्यू करते हैं तो ये आपको स्पॉट की तरह विजिबल होते हैं डार्क बैकग्राउंड के सामने। अल्ट्रा माइक्रोस्कोप जो है वो आपको यूज होता है चार्ज पार्टिकल के इलेक्ट्रोफोरेसिस को स्टडी करने के लिए, जो कि हेल्प करता है हमें जीटा पोटेंशियल को डिटरमाइन करने के लिए। थर्ड है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो अल्ट्रा माइक्रोस्कोप कभी कभी आपको जो लायोफिलिक कोलॉइड्स होते हैं उनको ईजिली उसके थ्रू विजिबल नहीं होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है उन कोलॉइडल डिस्पर्जन में आपको उन लायोफिलिक कोलॉइड्स को स्टडी करने में ईजिली हेल्प करते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो यूजफुल होता है आपको जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं कोलॉइडल डिस्पर्जन में उनके एक्चुअल पिक्चर लेने में और साथ ही उनके साइज और स्ट्रक्चर को स्टडी करने में हेल्प करता है। फोर्थ है आपका लाइट स्कैटरिंग। ये आपको
इंफॉर्मेशन देता है कि जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है कोलॉइडल डिस्पर्जन में उनका शेप और साइज क्या है। तो जब कोई बीम ऑफ लाइट आपकी पास करती है कोलॉइडल डिस्पर्जन में तो उनमें से कुछ जो है वो एब्जॉर्ब हो जाती है और कुछ जो है वो स्कैटर्ड हो जाती है, और बाकी जो बचती है वो आपको बिना डिस्टर्ब हुए उस सैंपल से पास कर जाती है। लाइट एब्जॉर्ब होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है आपके कुछ क्लोराइड्स के कलर्स के लिए, जैसे गोल्ड क्लोराइड जो है वो आपको उसके पार्टिकल्स जो है वो रेड डीप कलर को एब्जॉर्ब करते हैं और सिल्वर पार्टिकल्स जो है वो ब्राउन कलर एब्जॉर्ब करते हैं। जो स्कैटर्ड लाइट होती है उसकी वजह से जो कोलॉइडल डिस्पर्जन होता है वो स्कैटर्ड वो लाइट स्कैटरिंग की वजह से टर्बिड नजर आता है। और ये जो टर्बिडिटी होती है कोलॉइडल डिस्पर्जन की उसको आपको इस इक्वेशन यानी I = I0 एक्सपोनेंट TL से डिनोट किया जाता है, ठीक है, जहाँ पे I0 यानी कि ये जो है वो इंटेंसिटी है कि किस इंटेंसिटी से इंसिडेंट बीम आई है, I जो है वो ट्रांसमिटेड लाइट की इंटेंसिटी है, L जो है वो लेंथ है सैंपल का और T जो है वो टर्बिडिटी को डिनोट करती है। जो लाइट स्कैटरिंग मेजरमेंट होते हैं ये आपको यूज किए जाते हैं जो कोलॉइडल पार्टिकल्स होते हैं उनका मॉलिक्यूलर वेट डिटरमाइन करने के लिए, और उसके लिए जो इक्वेशन यूज करते हैं वो है C/T = 1/m+2bc, जहाँ पे T आपकी टर्बिडिटी है जो 90 डिग्री पे मेजर की गई है इंसिडेंट बीम की, C जो है वो कंसंट्रेशन है सॉल्यूट का ग्राम्स पर लीटर में, M जो है वो मॉलिक्यूलर वेट है, B जो है वो इंटरैक्शन कांस्टेंट है आपका नॉन आइडियलिटी ऑफ द सॉल्यूशन का, और H जो है वो ऑप्टिकल कांस्टेंट है पार्टिकुलर सिस्टम का। जब हम प्लॉट करते हैं HC/डेल्टा को C के वर्सेस में यानी कंसंट्रेशन के वर्सेस में तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलता है जो कि आपको 2b के स्लोप के इक्वल होता है। अब हम देखेंगे काइनेटिक प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी जो है वो पार्टिकल्स के मोशन से रिलेटेड होती है क्योंकि काइनेटिक मीन्स मोशन, ठीक है। जो काइनेटिक प्रॉपर्टीज हम किसी कोलॉइडल डिस्पर्शन का पढ़ते हैं तो वो आपको ये हेल्प करता है कि जो सिस्टम की स्टेबिलिटी है वो क्या है, और साथ ही जो पार्टिकल्स हैं उनका मॉलिक्यूलर वेट डिटरमाइन करने में हेल्प करता है, और साथ ही आपको जो कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं उनके ट्रांसपोर्ट काइनेटिक्स को भी स्टडी करने में हेल्प करता है। तो आपको ये जो इसमें मैं आपको कुछ काइनेटिक प्रॉपर्टीज बताऊंगी कोलॉइड्स की और उनका फार्मेसी में क्या एप्लीकेशन है। तो सबसे पहले हो गया ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन जो है वो रॉबर्ट ब्राउन के नाम पे प्रपोज किया गया था क्योंकि ये उन्होंने ये थ्योरी प्रपोज की थी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो कोलॉइडल पार्टिकल्स होते हैं वो डिस्पर्शन मीडियम में, जैसे इस मीडियम में हमेशा कंटिन्यूस ऐसे मोशन में होते हैं, रैंडम मोशन में, मतलब वो स्ट्रेट ऐसे फ्लो नहीं करते, उनका कंटिन्यूस इस तरह से मोशन चलता रहता है और वो एक दूसरे के साथ टकराते रहते हैं जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं डिस्पर्शन मीडियम में। ये ब्राउनियन मूवमेंट जो है वो हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट काम करता है। तो यानी कि जैसे जैसे पार्टिकल आपका इंक्रीज होगा जो पार्टिकल्स की वेलोसिटी होती है वो डिक्रीज होने लगती है, क्योंकि बड़े पार्टिकल एक दूसरे के साथ टकराते हैं तो मोशन जो होता है वो कम होता है और स्लोली जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो आपको मोशन को अफेक्ट करने लगता है। ब्राउनियन मूवमेंट को जो है वो आपको डिक्रीज किया जा सकता है या स्टॉप किया जा सकता है अगर हम मीडियम को विस्कस बना देते हैं, क्योंकि विस्कस में आपका मूवमेंट जो होता है वो कम होता है। और विस्कोसिटी हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, तो ग्लिसरीन ऐड करके। प्रॉपर्टी है आपकी काइनेटिक वो है डिफ्यूजन। चूंकि साइज जो कोलॉइडल पार्टिकल्स का अगर स्मॉल होता है तो ये आपको मेम्ब्रेन के थ्रू इजिली डिफ्यूज होते हैं जैसे कि पोरस प्लग से, और ये डिफ्यूजन जो होता है वो स्पॉन्टेनियसली होता है, मतलब तुरंत होता है। ये प्रॉपर्टी आपको ये परमिट करता है कि आप जो पॉलीमर्स हैं उनके मॉलिक्यूलर वेट डिटरमाइन कर सके, जैसे एल्ब्यूमिन या हीमोग्लोबिन का। डिफ्यूजन को फिक्स फर्स्ट लॉ से एक्सप्रेस किया गया है। फिक्स फर्स्ट लॉ ये कहता है कि जो पार्टिकल्स है वो स्पॉन्टेनियसली हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में मूव करता है जब तक कि डिफ्यूजन में इक्विलिब्रियम अटेन नहीं हो जाता। मतलब सपोज करिए ये मेम्ब्रेन है तो ये पार्टिकल इस साइड मूव करता रहेगा जब तक कि दोनों का बैलेंस जो है वो इक्वल नहीं हो जाएगा, और इस रिलेशनशिप को डिटरमाइन करता है, यानी कि मॉलिक्यूलर वेट जो हम पॉलीमर्स का इस फर्स्ट लॉ पे निकाल सकते हैं उसके लिए जो फॉर्मूला है वो है D = RT 6 pi N0 N3 अंडर रूट 4 pi N3 MV बार, जहाँ पे D जो है वो डिफ्यूजन कोफिशिएंट है पॉलीमर का, जो था वो मॉलिक्यूलर गैस कांस्टेंट था, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर, N0 विस्कोसिटी ऑफ डिस्पर्शन मीडियम, N एवोगाड्रो नंबर,
m मॉलिकुलर वेट ऑफ द पॉलीमर और v बार आपको पार्शियल स्पेसिफिक वॉल्यूम था पार्टिकल का। तो इससे हम मॉलिकुलर वेट पॉलीमर का निकाल सकते हैं। थर्ड आपका जो काइनेटिक प्रॉपर्टी है वो है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो आपको यूज किया जाता है 10 to the power 4 to 10 to the power 6 के रेंज में मॉलिकुलर वेट जो होता है कोलॉइडल पार्टिकल्स के उसको डिटरमाइन करने के लिए। ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है डाइल्यूट कोलॉइडल सॉल्यूशन का उसको वैन हॉफ इक्वेशन से हम डिफाइन करते हैं या डिस्क्राइब करते हैं, जो कि होता है P = CmRT, जहाँ पे P जो है वो ऑस्मोटिक प्रेशर है, C कंसंट्रेशन है आपका सॉल्यूट का, M जो है वो मॉलिकुलर वेट है, R जो है वो गैस कांस्टेंट है और T जो है वो टेम्परेचर है केल्विन में। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है सेडिमेंटेशन। जैसा कि जब कोई भी सॉल्यूशन होता है उसमें नीचे की साइड जब पार्टिकल सेटल हो जाते हैं तो एक नॉर्मल डिस्पोजन में डिफ्यूज पार्टिकल्स जो होते हैं वो ग्रेविटी के अंडर आपको सेटल होने लगते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द कोलॉइडल केसेस में ब्राउनियन मूवमेंट जो होता है वो आपको ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़्यादा होता है, तो इसीलिए सेडिमेंटेशन वहाँ पे नहीं होता है। जैसे ये आपका मीडियम है तो पार्टिकल्स जो क्या होंगे वो नीचे की साइड थोड़ी देर बाद सेटल होते हैं, लेकिन ऐसा ब्राउनियन मूवमेंट जब हो रहा हो डिफ्यूजन सिस्टम में तो ऐसा नहीं होता है। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज जो है वो यूज किया जाता है ताकि सेडिमेंटेशन को किया जा सके उस डिस्पोजन मीडियम का या कोलॉइडल डिस्पोजन का। और अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज जो होता है वो पार्टिकल्स को सेटल करता है उनके मॉलिकुलर वेट के बेसिस पे, इसीलिए ये आपको मॉलिकुलर वेट डिटरमाइन करने में काफ़ी यूजफुल होता है। और यहाँ पे जो मॉलिकुलर वेट डिटरमाइन करते हैं वो आपको इस फॉर्मूले से करते हैं, m = RTS D1 - ρP0, जहाँ पे R जो है वो आपका गैस कांस्टेंट है, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, म्यू पार्शियल प्रेशर और वॉल्यूम ऑफ पॉलीमर है, रो डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट है, एस जो है सेडसबर्ग सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है जो 20 डिग्री सेल्सियस पे डिटरमाइन किया गया है। डी जो है वो डिफ्यूजन कोफिशिएंट है जो कि ऑब्टेन किया जाता है आपको डिफ्यूजन डाटा पे 20 डिग्री सेल्सियस पे। अंडर सेंट्रीफ्यूगेशन जो है वो हेल्पफुल होता है ना सिर्फ ये डिटरमाइन करने के लिए मॉलिकुलर वेट, लेकिन ये आपको रिलेटिव होमोजेनिटी जो होती है पॉलीमर्स की वो भी मॉलिकुलर वेट के रेस्पेक्ट में डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी मतलब जो आपका मीडियम होता है वो कितना थिक है, तो विस्कोसिटी जो है वो ये दिखाता है कि जो फ्लो हो रहा है उसमें कितना रेजिस्टेंस है, क्योंकि विस्कस होगा तो वहां पे पार्टिकल्स जो है वो आपको इजीली मूव नहीं करते हैं और वहां पे स्ट्रेस अप्लाई होता है। विस्कोसिटी कोलॉइडल डिस्पोजन का अफेक्ट करता है, अफेक्ट होता है बहुत सारे फैक्टर से, जैसे शेप, जो पार्टिकल का साइज है, मॉलिकुलर वेट है जो पार्टिकल्स का, या फिर जो एफिनिटी है पार्टिकल्स की मीडियम के थ्रू, ये सारे फैक्टर्स आपको विस्कोसिटी को अफेक्ट करते हैं। आइंस्टाइन ने डेवलप किया एक इक्वेशन जो कि आपको एप्लीकेबल है कोलॉइडल डिस्पोजन में, जो स्फेरिकल पार्टिकल्स अगर प्रेजेंट होते हैं तो उसके लिए n = n0 1 + 2.55, जहाँ पे n0 जो है विस्कोसिटी है डिस्पोज मीडियम का और ये m जो है वो विस्कोसिटी है डिस्पोजन का और ये है आपका वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स। तो ये देखा हमने अबाउट द ऑप्टिकल एंड द काइनेटिक प्रॉपर्टी। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कोलॉइडल पार्टिकल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।